डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रुद्रप्रयाग में गुरुद्वारे की छत पर डटे निहंग सिख। निहंग सिखों की रिहाई की है मांग। निहंग सिखों और गुरुद्वारे के सेवादारों के बीच हुए विवाद पर सीएम भगवंत मान ने सीएम धामी से की है बात। सीमांत चंपावत में रेशम क्रांति, 10 महीने की मेहनत में तैयार हुआ सोने सा कुकून। रोजगार की खुली राह। रानीखेत में प्रशासन गांव की ओर का आयोजन। विकासखंड ताड़ीखेत में प्रशासन गांव की ओर में द्वारा आमजन की समस्याओं का समाधान। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में निहंग सिखों और गुरुद्वारे के सेवादारों के बीच हुए विवाद का मामला बढ़ता ही जा रहा है। निहंग सिख हेमकुंड साहिब तीर्थ यात्रा मार्ग पर स्थित नगरासू गुरुद्वारे की छत पर डट गए हैं और वे पिछले 24 घंटों से वहीं डेरा डाले हुए हैं। इस बीच 55 वर्षीय सिख तीर्थयात्री के कथित अपहरण की खबरों के बाद चिंता बढ़ गई है। निहंग सिख तीर्थयात्रियों ने कर्णप्रयाग में हुई घटना के बाद गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हिरासत में लिए गए निहंग सिखों को रिहा नहीं किया गया तो देश भर से बड़ी संख्या में निहंग सिख उत्तराखंड आएंगे। विवाद के बाद सुरक्षा कड़ी करने के साथ ही इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर गई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस बारे में बात की है। उत्तराखंड की सिख संगत को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपील की और पंजाब सरकार की ओर से किसी तरह की मदद के लिए कहा। बीते दिन रुद्रप्रयाग की एसपी निहारिका तोमर ने कहा था कि 20 जून 2026 को दोपहर 3:40 पर रुद्रप्रयाग पुलिस कंट्रोल रूम को 112 के जरिए सूचना मिली कि नगरासू गुरुद्वारे में दो गुटों के बीच विवाद हो गया और उनके बीच बहस चल रही है। मामले की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था कायम कराती है। एसपी ने बताया कि जानकारी लेने पर पुलिस को ये पता चलता है कि गुरुद्वारे के सेवादारों और वहां आए निहंग सिख यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। पुलिस की ओर से बातचीत की गई। इसके बाद निहंग सिख गुरुद्वारे के छत पर चले गए और उन्होंने रास्ते को बंद कर दिया। प्रशासन, पुलिस और गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की ओर से लगातार बातचीत की जा रही है और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर रुड़की 2027 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले खानपुर के विधायक उमेश कुमार की पत्नी सोनिया शर्मा ने जन निर्माण पार्टी की औपचारिक शुरुआत कर दी। रुड़की के एक होटल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि पार्टी का पहला मुद्दा उत्तराखंड से भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। साथ ही युवाओं को रोजगार, पेपर लीक और अन्य जन समस्याओं से खिलाफ पार्टी संघर्ष करेगी। सोनिया शर्मा ने कहा कि 2027 चुनाव से पहले सभी पदाधिकारियों के साथ बैठकर चुनावी रणनीति तय की जाएगी। पार्टी संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने पर जोर रहेगा। इस मौके पर खानपुर विधायक उमेश कुमार ने ऐलान किया है कि वो इस बार जन निर्माण पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अन्य सीटों पर भी उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है और जल्द ही सभी औपचारिक घोषणाएं की जाएंगी। पार्टी अपने नाम को सार्थक करे। जन निर्माण पार्टी के लोग जो हैं वो आम आदमी की आवाज को उठाएं, किसानों की आवाज को उठाएं, दबे कुचलों पीड़ितों की आवाज को उठाएं और जो है हमेशा जन निर्माण पार्टी उस व्यक्ति के लिए खड़ी रहे जिस व्यक्ति को जरूरत है। तहसील से लेकर जिला पंचायत ब्लॉक तक फैले हुए भ्रष्टाचार को मिटाना इस पार्टी का मुख्य ध्येय होना चाहिए। हमने आज जन निर्माण पार्टी की घोषणा की है और इसका उद्देश्य ये है कि राष्ट्रीय पार्टियां 25-26 साल यहाँ उत्तराखंड में होने के बाद भी यहाँ की समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे और लोग संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे न्याय व्यवस्था का मामला हो, सब लोग बहुत अगली खबर सीमांत जनपद चंपावत से एक ऐसी प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है जो पहाड़ के युवाओं के लिए नई उम्मीद की नई किरण बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकल्प रहित संकल्प के विजन को धरातल पर उतारते हुए तैयार 100 ग्राम सभा के दो युवा
किसानों ने रेशम उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। सरकारी योजनाओं और अपनी मेहनत के दम पर इन युवाओं ने महज 10 महीने में रेशम उत्पादन शुरू कर आत्मनिर्भरता की कहानी लिख दी है। पहाड़ों से पलायन रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में चंपावत के सीमांत गांवों से सकारात्मक बदलाव की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। तैयारसौ ग्राम सभा के युवा किसान भीम कुमार और नीरज महारा ने शहतूत आधारित रेशम कीट पालन को अपनाकर स्वरोजगार का नया मॉडल तैयार किया है। बाटुली एफपीओ से जुड़े इन युवाओं ने रेशम विभाग से प्राप्त शहतूत के पौधों का रोपण किया और केवल 10 महीने के भीतर रेशम कोकून का व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया। ट्रायल के तौर पर किए गए इस प्रयास में दोनों किसानों ने मात्र 20 दिनों में लगभग 12 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाला कोकून तैयार किया, जिसे विभाग ने तत्काल खरीद भी लिया है। रेशम विभाग का मानना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में रेशम कीट पालन रोजगार का मजबूत माध्यम बन सकता है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित होंगे और पहाड़ों से पलायन की चुनौती से निपटने में भी मदद मिलेगी। अब बाटुली एफपीओ के माध्यम से अन्य किसानों को भी प्रशिक्षण देकर इस लाभकारी व्यवसाय से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। 400 के इन युवाओं की सफलता ये साबित करती है कि यदि सरकारी योजनाएं सही लाभार्थियों तक पहुंचे और युवा नवाचार के साथ आगे बढ़ें तो सीमांत गांव भी आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव बन सकते हैं। विकासखंड ताड़ीखेत के सभागार में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल, तहसीलदार दीपिका आर्या और खंड विकास अधिकारी ताराचंद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा आमजन की समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ प्रदान किया गया। शिविर में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उत्तराखंड सरकार द्वारा विकासखंड स्तर पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत प्रशासन गांव की ओर बहुउद्देश्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में विकासखंड ताड़ीखेत प्रांगण में शिविर लगाया गया। इस शिविर के माध्यम से सरकार का ये उद्देश्य है कि आम जनमानस की समस्याओं को ही एक ही शिविर के माध्यम से उसका निस्तारण किया जा सके, जिससे ग्रामीण जनता को विभागों के चक्कर न लगाने पड़े। विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने बताया कि जन जन की सरकार के तहत तमाम बहुउद्देश्य शिविरों का आयोजन किया गया था, लेकिन जिन लोगों की शिकायतें रह गई थी उन कार्यों का समाधान किया जा रहा है। तो पुनः विकासखंड ताड़ीखेत में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत से फरियादी यहाँ पर आए हैं जिनका समाधान किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा जन जन की सरकार के तहत तमाम हमारे बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया गया था, लेकिन आज पुनः जिन लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाई थी, जिन लोगों की कुछ शिकायतें रह गई थी विकास कार्यों से संबंधित और तमाम कार्यों से संबंधित, तो पुनः बहुउद्देशीय शिविर आज हमारे विकासखंड ताड़ीखेत में लगाया गया है, जिसमें भारी संख्या में फरियादी यहाँ पर आए हैं और उनकी समस्याओं का समाधान तत्काल किया जाए। अगली खबर, चंपावत जिलाधिकारी मनीष कुमार के कुशल निर्देशन में सोमवार को राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव महोदया के जनपद भ्रमण और निरीक्षण कार्यक्रम के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार परिसर में विभिन्न विभागों की ओर से जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करती भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार के बाहर लगाए गए आकर्षक विभागीय स्टॉलों में सरकार की विभिन्न विकासपरक योजनाएं, स्वरोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण आजीविका संवर्धन से जुड़ी गतिविधियों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उद्यान और रेशम विभाग, पशुपालन और डेयरी विकास विभाग, मत्स्य विभाग, उद्योग विभाग, कृषि विभाग और ICDS विभाग सहित कई विभागों ने अपने अपने स्टॉल स्थापित किए। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों ने सचिव महोदया को जनपद चंपावत में संचालित योजनाओं, उनकी प्रगति, नवाचारों और स्थानीय स्तर पर हुए सकारात्मक बदलावों की विस्तृत जानकारी दी। सचिव महोदया ने विभागीय स्टॉलों का अवलोकन करते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की। प्रदर्शन के माध्यम से जनपद चंपावत में संचालित विकास कार्यों, आत्मनिर्भरता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों और सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों की प्रभावी झलक देखने को मिली। विभाग से हुए, जिससे हमारे परिवार की
क्योंकि एक गौ सेवा ये हमारा एक इसमें इस माध्यम से गौ सेवा करने का भी मौका मिलता है और जो बेजान पशु है उसकी सेवा हम बड़े लगन से और बड़े तत्परता से करते हैं। इसमें हमें गौ सेवा का भी आशीर्वाद मिलता है। जो भी हमारे काश्तकार हैं उनका भी हम सोचते हैं कि अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन हो सके, उनकी आजीविका चल सके अच्छी तरह। सर क्या कहते हैं, हम लोग हिमालयन बास्केट से हैं। हम लोग क्या कहते हैं, दूध से छुरपी और घी बनाते हैं। ये छुरपी है पूरा दूध से बना है, जो दूध का छेना रहता है उससे ये छुरपी बना है, और ये घी है सर। चंपावत में अभी मैं कलेक्ट्रेट का और एक तहसील का मैं निरीक्षण कर रही हूँ, और इसमें सबसे पहले तो विभिन्न विभागों द्वारा यहाँ पे स्टॉल लगाए गए थे जो उनके द्वारा कार्य किए जाते हैं, तो सब बहुत अच्छा था। और उसको देखकर लग रहा है कि जनपद में जो रोजगार परक गतिविधियाँ बहुत अच्छे से विभागों द्वारा आयोजित की जा रही हैं। उसके बाद यहाँ पे मीटिंग ली गई सभी विभागों के साथ। अगली खबर, माल रोड को अतिक्रमण मुक्त रखने को लेकर नगरपालिका और पटरी व्यापारियों के बीच टकराव बढ़ गया है। बीती रात नगरपालिका की अतिक्रमण टीम ने मसूरी मॉल रोड पर अवैध रूप से पटरी लगा रहे व्यापारियों को हटाया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी और टीम के साथ व्यापारियों की तीखी कहासुनी हो गई और अभद्रता की शिकायत सामने आई है। इससे नाराज नगरपालिका कर्मचारी संघ ने रविवार कोतवाली मसूरी पहुंचकर हंगामा करने वालों के खिलाफ तहरीर दी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। नगरपालिका ने पहले ही मॉल रोड को स्वच्छ सुंदर रखने के लिए 130 पटरी व्यापारियों को हटाया था। इनमें से 60 से 70 लोगों को वैकल्पिक स्थानों पर विस्थापित भी किया जा चुका है। पात्र व्यापारियों के चयन के लिए टीवीसी कमेटी भी गठित की गई है जो मानकों के आधार पर अनुमति दे रही है। इसके बावजूद बीती रात कुछ लोगों ने जबरन मॉल रोड पर पटरी लगाने की कोशिश की और अतिक्रमण टीम से उलझ गए। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश बडोनी ने कहा कि अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में टीम सरकारी ड्यूटी कर रही थी, लेकिन व्यापारियों ने कर्मचारियों के साथ अभद्रता कर उनका मनोबल गिराया। कर्मचारी संजीव कवि ने कहा कि कर्मचारी शहर को व्यवस्थित रखने के लिए रात दिन काम करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं सरकारी कार्य में बाधा हैं। संघ ने शासन प्रशासन से दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो कर्मचारी हड़ताल को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जो रात्रि टीम है जो अतिक्रमण अभियान चला रही थी, प्रशासन के आदेशानुसार टीएससी कमेटी जो गठित थी उसके आदेशों का अनुपालन होना था। हमारे 2 कर्मचारी और उसमें जो है हमारे मुख्य अधिकारी, अधिशासी अधिकारी जो है मौजूद थे, और उनके साथ जो है इन व्यक्तियों द्वारा जो है अभद्रता की गई। हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय की गाड़ी के समक्ष आके उनके साथ बहुत अपशब्दों का प्रयोग किया गया। जो हमारे सबसे उच्च अधिकारी हैं उनके साथ अगर इस प्रकार का अभद्रता का प्रयोग किया। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। चंपावत के चलती क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कथित अवैध खनन के वीडियो को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। भूतत्व और खनिज कर्म विभाग ने वायरल वीडियो को पुराना बताते हुए स्पष्ट किया है कि मौके पर किसी भी प्रकार का अवैध खनन नहीं किया जा रहा था, बल्कि वहां नदी के बहाव को व्यवस्थित करने के लिए अधिकृत रिवर ट्रेनिंग का कार्य किया गया था। चलती क्षेत्र में जेसीबी मशीनों के जरिए अवैध खनन किए जाने का दावा करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो के सामने आने के बाद विभाग ने मामले का संज्ञान लिया और स्थिति को लेकर आधिकारिक जानकारी साझा की। प्रभारी जिला खान अधिकारी डॉक्टर हरीश बिष्ट ने बताया कि वायरल वीडियो पुराना है और जिस स्थल को अवैध खनन से जोड़ा जा रहा है वहां जिला स्तर से विधिवत अनुमति प्राप्त रिवर ट्रेनिंग कार्य कराया गया था। उन्होंने बताया कि मुख्यालय स्तर से निर्धारित शर्तों के अधीन जेसीबी मशीन के उपयोग की भी अनुमति प्रदान की गई थी। विभाग के अनुसार रिवर ट्रेनिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है और वर्तमान में उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध खनन गतिविधि संचालित नहीं हो रही है। नदी के बहाव को वैज्ञानिक तरीके से चैनल के माध्यम से केंद्रित किया गया है, जिससे भविष्य में बाढ़ और आपदा की स्थिति में नुकसान की आशंका कम होगी तथा राहत एवं बचाव कार्यों में सुविधा मिलेगी। मैं डॉक्टर हरीश बिष्ट, प्रभारी जिला खान अधिकारी चंपावत। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चलती क्षेत्र अंतर्गत जेसीबी मशीन से अवैध खनन होने के संबंध में बताया गया है। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह वीडियो पुराना है। जिस स्थल का यह वीडियो दिखाया जा रहा है वह स्थल रिवर ड्रेजिंग क्षेत्र है।
जिसमें जिले स्तर से रिवर ड्रेजिंग की अनुमति प्रदान की गई है तथा मुख्यालय स्तर से कतिपय शर्तों के अधीन जेसीबी मशीन की अनुमति भी प्रदान की गई है। उक्त स्थल पर रिवर ड्रेजिंग कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार का अवैध खनन नहीं हो रहा। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर सूखीडांग और सिनयाड़ी के बीच एक दर्दनाक हादसा बाल बाल बच गया। सितारगंज से धारचूला जा रही बोलेरो अचानक ब्रेक जाम हो जाने से अनियंत्रित हो गई। तेज रफ्तार गाड़ी सड़क किनारे लगे क्रैश बैरियर को तोड़ते हुए खाई की तरफ लटक गई। गाड़ी में चालक समेत एक ही परिवार के 3 लोग सवार थे। चालक ने बताया कि ब्रेक अचानक जाम हो गए और गाड़ी सीधे आगे बढ़ती चली गई। गनीमत रही कि चालक की सूझबूझ और किस्मत ने चारों की जान बचा ली। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर स्थिति संभाली। बोलेरो को बाहर निकालने के लिए क्रेन मंगाई गई है, जिसे जल्द ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि लंबी दूरी की यात्रा पर निकलने से पहले वाहन की सर्विसिंग और ब्रेक जैसी तकनीकी जांच जरूर कर लें। समय पर रखरखाव और सावधानी से ड्राइविंग ही ऐसे हादसों को रोक सकती है। एक बार फिर किस्मत मेहरबान रही, 4 जिंदगियां बच गई, लेकिन ये घटना हर चालक के लिए चेतावनी है कि लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। जानकारी ये हमारे यहाँ पहुँचने से पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ये ऊपर से आ रही थी, ये क्रैश बैरियर तोड़ के ब्रेक डाउन हुआ था इसका जी। तो यहाँ गई है, इसमें 4 लोग थे, सभी सुरक्षित हैं। और ये मैं सितारगंज से निकल रहा था, धारचूला के लिए निकल रहा था सितारगंज से। ऐसा हो गया कि ये बैंड में अचानक से गाड़ी एसपीओ की गाड़ी आई, तो उनसे मैंने पास लिया। पास लेने के बाद ये बैंड में मैं जैसे पहुँचा, बैंड में पहुँचने के बाद अचानक से मेरे ब्रेक हो गए हार्ड। ब्रेक हार्ड हो गए तो ब्रेक लगी नहीं। तो हार्ड अगर मैं बाई चांस बैंड एंड काटता तो सीधे नीचे जाती, तो मैंने वहाँ साइड में चढ़ा। तो फिलहाल उत्तराखंड न्यूज़ में बस इतना ही। नमस्कार।